वेलकम टू ब्रेन मैनुअल DMIT प्लेटफॉर्म। सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन जाके लॉगिन करना पड़ेगा अपनी आईडी पे। उसके लिए यू हैव टू टाइप dmit.brainmanual.in। जैसे आप इसमें टाइप करेंगे आपका लॉगिन पेज खुलेगा। उसमें सबसे पहले आपने जो आपका ईमेल आईडी जिससे आपने रजिस्टर किया है वो डालें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम डाल रहे हैं test@gmail.com। इसमें जो आपका पासवर्ड रहेगा वो रहेगा स्टार एस्ट्रिक वाला जो साइन होता है, आई कैपिटल रहेगा, NDIA इंडिया 1 2 3। तो पासवर्ड है स्टार इंडिया 1 2 3 जिसमें आई कैपिटल है और स्टार जो है वो मल्टीप्लाई वाला साइन है। उसमें आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये पैनल खुलेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, सेटिंग्स में जाके अपनी कंपनी का नाम भरना है और डिटेल्स भरनी है। जैसे हम अपनी कंपनी का नाम भर रहे हैं ब्रेन मैनुअल। इसमें अपना लोगो डालेंगे। आप अपना जहां भी आपका फोल्डर में लोगो पड़ा होगा आप उसमें जाएंगे और वहां से अपना फोल्डर उठाएंगे। याद रखें इसमें सिर्फ जेपीजी फाइल ही अपलोड होगी। अगर आपका जेपीजी फॉर्मेट में नहीं है तो उसको जेपीजी फॉर्मेट में लाके ही अपलोड करें। अपना वेबसाइट का नाम डालें, एड्रेस डालें, अपना ईमेल आईडी डालें, कॉन्टेक्ट नंबर डाल दें जो भी आपको डालना है और एनालिस्ट का नाम डाल दें। ये डालने के बाद आपको ऐड करना है। याद रखें कि ऐड करने के बाद आपके पास सिर्फ 1 वीक का टाइम और होगा इसको अपडेट करने के बाद। उसके बाद ये सब डिटेल्स लॉक हो जाएंगी। तो अगर आपसे कोई गलती हो रही है या लोगो आप चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास 1 वीक का टाइम है इसको अपडेट करने का। इसको ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद ये आपका लोगो यहाँ पे दिखाई देगा और आपकी सारी डिटेल्स जो आपने फीड की हैं वो यहाँ पे दिखेंगी। अब आपने यूजर पे वापस जाना है। सबसे पहले आप अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है उस फोल्डर में जाइए। कई बार कुछ ब्राउजर्स में ये प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे ये इसका एक्सटेंशन नहीं दिखाता है, तो आपने इसको रीनेम करके यहाँ पे .rar डाल देने का। ये डालने के बाद आपने इस फाइल को जहां रखना है वहां आप रख सकते हैं और इसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है वो DMIT फोल्डर में। जैसे ही DMIT फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा आपने वो फोल्डर में से अंदर जाना है। यहाँ पे 2 फाइलें मिलेंगी आपको। सबसे पहले आपने फ्यूट्रॉनिक सेटअप पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगर आपको रन करने से मना करे तो आपने मोर इन्फो पे क्लिक करके रन एनीवे कर देना है। तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट 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 और ये पूरे सिस्टम को इंस्टॉल कर देना है। दैट्स इट। चाहे आप setup.exe फाइल पे क्लिक कर लीजिए, चाहे आप इस पे क्लिक कर लीजिए। दोनों में से किसी भी फाइल पे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली पूरा सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा। दैट्स इट। इतना ही काम है इस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन में। उसके बाद आप अपने डेस्कटॉप में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक आइकन मिलेगा DMIT का ब्रेन के साथ, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे एक यूनिक की मांगेगा आपसे, वो आपको आपके लॉगिन पेज से मिलेगा। आपने अपने लॉगिन प्लेटफॉर्म में जाना है और यहाँ पे की और पासवर्ड लगाना है। तो ये आपका सॉफ्टवेयर का की है जो आपने यहाँ से कॉपी करना है। ध्यान रखें यहाँ से स्पेस को ना कॉपी करें। इसको कॉपी करेंगे आप, यहाँ जाएंगे और जैसे ही इसमें डालेंगे आपका जो सॉफ्टवेयर है वो चलना शुरू हो जाएगा। इसका डिफॉल्ट पासवर्ड एडमिन है। इसको दबाने के बाद आप लॉगिन करेंगे, ये आपका फ्रंट पेज आ जाएगा। अब हम आपको ये बताएंगे कि इस सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है। सबसे पहले आपको एंट्री डालने के लिए ऐड और अपडेट प्रोफाइल में क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जाके आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है एंड आपने जिसके भी फिंगरप्रिंट स्कैन लेने हैं उसका डेटा यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। लेट्स से मैं टेस्ट का डेटा ऐड करता हूँ।
ये ऐड करने के बाद आपने सेव दबाना है, सेव दबा के आपको ओके आएगा। अब वापस वेलकम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद आपने जिसका डेटा ऐड किया है उसी के फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के लिए आपको कैप्चर फिंगरप्रिंट में जाना पड़ेगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर साथ में अटैच होना चाहिए। जैसे आप उस पर थंब रखेंगे आपका प्रिंट सामने आ जाएगा। तो आपको कैप्चर करने के लिए एंटर दबाना है कीबोर्ड का। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे देखिए L1 का सेंटर कैप्चर हो गया। इसी तरीके से आप L1 का सेंटर लेफ्ट राइट कैप्चर कर सकते हैं, जैसा कि आपको ट्रेनिंग वीडियोस में दिखाया गया है। फॉर कन्वीनियंस पर्पसेस मैं फटाफट इसके सारों के सारे स्कैन्स एंटर प्रेस करके कैप्चर कर रहा हूं। तो ये हमने सारे स्कैन जिनके कैप्चर कर लिए। उसके बाद आपने सेव दबाना है। जैसे ही आप सेव दबाएंगे उसके बाद आपने एनालिसिस पे जाके यहाँ पे ऑप्शंस में ऑल या पेंडिंग, उसके बाद इसका आपने स्कैन लिया है और L1 का फिंगर, ये तीनों आपके सामने आ जाएंगे, लेफ्ट राइट एंड सेंटर पोर्शन ऑफ द फिंगर। इनको जूम करने के लिए इस पर डबल क्लिक करें और बंद करने के लिए क्रॉस कर दें। तो जिस तरह से आपको ट्रेनिंग मॉड्यूल में सिखाया गया है कि फिंगरप्रिंट स्कैन्स एनालिसिस कैसे करनी है, वो आप एनालिसिस करें। एक डेमी में यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ। मान लीजिए ये WT है फॉर एग्जांपल से, तो यहाँ पे रिच काउंट डाला, सेव किया, नेक्स्ट फिंगर पे मूव किए, फिर यहाँ पे पैटर्न रिच काउंट डाला, सेव किया, नेक्स्ट फिंगर पे मूव किए। तो यहाँ पे डमी के पर्पस के लिए हम आपको दिखाने के लिए वॉक थ्रू कर रहे हैं। जैसे आप इसको सेव करेंगे आगे बढ़ेंगे, सेव कीजिए आगे बढ़िए, सेव कीजिए आगे बढ़िए। तो इस तरह से आपने सारी फिंगर के पैटर्न और रिच काउंट डाल के सेव करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा हमारे सारे फिंगर्स के पैटर्न और रिच काउंट सेव हो गए हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है सेंड डेटा टू ऑनलाइन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपका डेटा ऑटोमेटिकली सेव हो गया है और वो ऑनलाइन चला गया है। अब आपने इसको एग्जिट करना है। अगर आपने पूरी एप्लीकेशन बंद करनी है तो यस दबाइए, अगर आपने मेन स्क्रीन पे आना है तो नो दबाइए। तो हमने मेन स्क्रीन पे आना है तो हमने नो दबा दिया। तो इस तरीके से आप अपने स्कैन्स ले सकते हैं। अब जो डेटा आया है आपने सिर्फ ऑनलाइन जाना है अपने प्लेटफॉर्म पे, जैसे आपको बताया था लॉगिन करना है। जैसे ही आप यूजर पे क्लिक करेंगे आप देखिए ये ऑटोमेटिकली मेरा जो डेटा मैंने अपलोड किया था वो यहाँ पे आ गया और रिपोर्ट ऑटोमेटिकली निकलने के लिए प्रोग्रेस में आ चुकी है। क्योंकि आपकी ये रिपोर्ट क्यू में लगी हुई है तो थोड़ा टाइम लगता है रिपोर्ट निकलने में। तो जैसे ही आप अगर रिफ्रेश करेंगे तो या 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद जब भी अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप देखेंगे कि 2-3 बार रिफ्रेश करने के बाद आपको ये यहाँ पे आपकी रिपोर्ट जो है डाउनलोडिंग की मिल जाएगी। तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन आ जाएगा जहां से आप रिपोर्ट अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अभी रिपोर्ट का बटन डाउनलोड आ गया। तो हम आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो जहां पे आप इसको सेव करना चाहते हैं आप सेव कर सकते हैं और ये रिपोर्ट आपकी सेव हो गई है कि किसके नाम पे वो आई है। इस तरह से आप अपनी रिपोर्ट निकाल के सेव कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अगर आपने किसी की और एंट्री अपडेट करनी है या दोबारा स्कैन लेने हैं तो वो कैसे लेने हैं। तो आपने इसी ऐड और अपडेट प्रोफाइल में जाना है। तो यहाँ पे आप इसका भी सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए इसका हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप दोबारा इसकी सारी एंट्रीज चेंज कर सकते हैं। चेंज करके सेव कर दीजिए और जिस भी एंट्री को आपने लोड किया है उसी के आप कैप्चर यहाँ पे दोबारा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया और अगर मैं इनके दोबारा लेट्स सेज कि मैं इनके राइट हैंड की R4 फिंगर का लेफ्ट जो है वो रिप्लेस करना चाहता हूं तो मैं थंब रखूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली इनके राइट हैंड का सेंटर का जो भी हमने फिंगर पे रिप्लेस करना चाहा था वो रिप्लेस हो जाएगा और आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी अपनी पुरानी एंट्री जो आपसे गलत फीड हो गई है या दोबारा चेंज करना चाहते हैं वैसे चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे कि हम अगर किसी और ने स्कैन लिए हैं और उसको हम अपने पीसी पे एनालाइज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो आपने उसके लिए व्यू स्कैन्स में जाना है। मान लीजिए हमने इस आदमी के स्कैन जो है किसी को भेजने हैं ताकि जैसे मान लीजिए आपकी फ्रेंचाइजी है और आपने उसको भेजने हैं और वो एनालाइज करेगा तो आपने इसको जिप में कन्वर्ट कर देना है। जैसे ये जिप में कन्वर्ट हो गया ये आपने अटैच करके जो भी आपका जिससे आपने फ्रेंचाइजी ली है उसको आपने ईमेल के थ्रू इसको सेंड कर देना है। तो इस तरह से आप किसी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं फाइल्स। अब हम आपको ये दिखाएंगे कि जो स्कैन एक्सपोर्ट हुआ था उसे इंपोर्ट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हम एक स्कैन आया है किसी का,
जो सिर्फ फॉर्मेट में आया था, तो हमने उसको एक फोल्डर में रख लिया, कहीं भी रख सकते हैं आप। अब हमें मालूम है कि ये एक गौरव का लड़का है, उसका नाम या उसके नाम पे ये स्कैन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे और उसका नाम डाल देंगे। यहाँ पे जिस भी नाम से हमें स्कैन आया है उसमें आप कोई भी एंट्री डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डमी एंट्रीज है, हमने सिर्फ एक बनाने के लिए ये करना है। कुछ भी डाल सकते हैं आप यहाँ पे। कुछ भी डालने के बाद जस्ट एंट्री क्रिएट करनी है आपने। जैसे ही वो एंट्री क्रिएट करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे एक एंट्री क्रिएट हुई उस नाम की। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है, और जो ये फोल्डर आएगा उसका पूरा डेटा आपने सिलेक्ट करके कॉपी करके उस फोल्डर में डालना है जिसमें आपने क्रिएट किया। तो यहाँ पे रिप्लेस बोलेगा, रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है जी, तो ये पूरा डेटा हमारे पास उसका रिप्लेस हो गया। ठीक है, अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आप उसकी जो प्लेस है वो उसी तरह फीड करें ताकि आपको यहाँ पे भी करेक्ट प्लेस दिखाई दे। उसके बाद आप दोबारा सॉफ्टवेयर में जाएंगे। अब आप जब एनालिसिस में जाएंगे तो सीधा आपको वो उसके जो फिंगरप्रिंट्स है वो आपको दिखाई देने लगेंगे। अब आपको दोबारा स्कैन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप इंपोर्ट करते हैं। वैसे ही एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस करने के बाद डेटा को ऑनलाइन भेजिए और अपनी रिपोर्ट निकाल के अपने फ्रेंचाइजी को सेंड कर सकते हैं। और अगर स्क्रीन पे आउट करना है तो नो दबाइए। अब इस पैनल की छोटी सी एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बता देते हैं। जो ऑनलाइन पैनल है इसमें आप ज्यादा डेटा ना रखें, यहाँ पे डिलीट मार दिया करें इसको, ताकि आपका डेटा बहुत ज्यादा ना बढ़े, सर्वर की स्पीड स्लो ना हो। तो अगर आपको लगे कि आपकी स्पीड स्लो हो गई है सर्वर की, तो आप यहाँ से अपनी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उसको डिलीट मार सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको दोबारा इसकी रिपोर्ट निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम डिलीट मार देते हैं इसको, तो यूजर डिलीट हो गया। अब आप दोबारा अगर जाएंगे और अगर आपको दोबारा उसकी रिपोर्ट दोबारा निकालनी है तो आप ऑल में जाइए, दोबारा टेस्ट पे जाइए, दोबारा L1 पे जाइए, और आपने कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे सिर्फ सेंड डेटा टू ऑनलाइन कर देना है। जैसे ही आप इसको करेंगे वो ऑटोमेटिकली जब आप यहाँ पे जाएंगे और यूजर पे क्लिक करेंगे तो वो डेटा दोबारा फिर आ जाएगा यहाँ पे। तो फिर रिपोर्ट आपकी प्रोग्रेस में चली जाएगी। तो बहुत ही आसानी से अगर आप दोबारा एनालिसिस करना चाहते हैं, फिर करना चाहते हैं, तो दोबारा आप प्लेटफॉर्म पे आइए, फिर आपका रिपोर्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। याद रखिए ये कीवर्ड और की और पासवर्ड जो आपको दिया गया है, ये की आपने हमेशा अपने स्कैनिंग सॉफ्टवेयर से लिंक करके रखनी है, तभी वो आपके स्कैन दिस आईडी से लिंक करेगा। और अगर आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड चेंज करना है, यहाँ पे आईडी आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपका ईमेल आईडी रहेगा। पासवर्ड आप यहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए हमेशा आप यही लिंक यूज कर सकते हैं। सेटिंग्स में जब मर्जी चाहे आप जाके अपने 7 दिन है आपके पास, आप इसको यूज करके एडिट करके दोबारा चेंज कर सकते हैं, और आपका जितना भी डेटा होगा वो यहाँ पे मेंटेन रहेगा। थैंक यू।